बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहबाज अहमद। जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर कोई मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तमाम देखने वालों को स्टोरी के अंदर खुश आमदीद। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सुनकर आप परेशान और दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शहर, ऐसा सूबा है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देगा। और ऐसा शहर जिसका मैं नाम लूँगा या कोई भी उसका नाम लेता है तो दिमाग के अंदर एक ही इमेज, एक ही तस्वीर बन जाती है कि यहाँ पे सिर्फ भूख प्यास और बेरोज़गारी होगी, गर्मी तपिश, हर एक चीज़ की परेशानी यहीं पे होगी। और इस जगह का नाम है थरपारकर। थरपारकर का जब भी नाम लिया जाता है तो हर बंदे के ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि यहाँ पे भूख प्यास और हालात ख़राब, यही चीज़ नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा ख़जाना पाकिस्तान के हिस्से में दिया है कि हम ये थरपारकर पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। अगले 200 साल तक इस खित्ते से बिजली बनाई जा सकती है। और कितनी बिजली बनाई जा सकती है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हमारे पाकिस्तान की जो गर्मी होती है, जो गर्मियों में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके दौरान भी पाकिस्तान को 26,000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है। लेकिन इस थरपारकर से जो बिजली बन सकती है वो 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है। 1 लाख मेगावाट बिजली यानी कि पाकिस्तान जैसे तकरीबन 4 मुल्क उस बिजली को यूज़ कर सकते हैं। ये सवाल है कि इसकी माइनिंग वगैरह कौन कर रहा है, ये बिजली कैसे बनेगी? तो इसके जो तफसील है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हवा में छोड़ने वाले तीर नहीं है, ये हकीकत है और बिल्कुल हकीकत है। ये इतने अरसे तक ये ख़जाना छुपा हुआ कैसे था, ये पहले सामने क्यों नहीं आया? और अब इसकी माइनिंग कौन कर रहा है? और इस माइनिंग से कोयला, जिसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, ब्लैक डायमंड निकाल रहे हैं। और इसको निकालने वाला कौन है? इसकी जो माइनिंग कर रही है वो सिंध एंग्रो कोल कंपनी जो है वो इसकी माइनिंग कर रही है। और ये कोयला कोई आम कोयला नहीं, बहुत ही खसूसियात का हामिल कोयला है। ये कोयला आपके अगले 200 साल की जो बिजली है आराम से प्रोड्यूस कर सकता है इस मुल्क के लिए। यानी कि इतनी बिजली बनाएगा कि 24 घंटे कुछ भी चले इस पाकिस्तान के अंदर तो बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। ये यहाँ पे इतना कोयला है कि आप इसको पाकिस्तान की ज़रूरत के बाद आप इसको किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस कोयले से आप डीजल बना सकते हैं, इस कोयले से आप गैस बना सकते हैं। जो हम बिजली बनाते हैं हमें एलएनजी बाहर से ख़रीदनी पड़ती है और वो बिजली बनाने में इस्तेमाल होती है और हमारी बिजली इस वजह से ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये कोयला बिजली बना सकता है और कम रेट के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर, कम खर्चे के ऊपर ये बिजली बना सकता है यही कोयला। लेकिन हमारे बस ये हालांकि 1980 के अंदर भी इंकशाफ हुआ था यहाँ का थर का, लेकिन ये कि तब सही एक्सपोज नहीं किया गया था। अब इसको सही तरीके से एक्सपोज कर दिया गया और प्रॉपर इसकी माइनिंग हो रही है। और सबसे हैरानगी वाली बात मैं आपको बताऊं कि आप सुन के परेशान रह जाएंगे कि यहाँ पे जो डंपर हैं, जो डंपर सामान लेके डंपर जो कोयला वगैरह लेके जा रहे हैं, उसके ड्राइवर कौन है? उसके ड्राइवर, तमाम जो ड्राइवर हैं वो औरतें हैं। और वहाँ की औरतों को स्पेशल थर की, ये तकरीबन ज़्यादा थर की औरतें हैं। पहले उनको ट्रेनिंग दी गई, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई, फिर उनको इस ड्राइविंग के काबिल बनाया गया। और अभी वहाँ पे जो ड्राइविंग कर रही हैं वो की और नहीं, सिर्फ वहाँ की औरतें कर रही हैं, थर की औरतें। और ये बड़ी कमाल की बात है हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह में जिसका नाम लेके बंदे सोचते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा होगा। वहाँ पे तो औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी होगी, क्योंकि शहर के अंदर पाबंदी है तो वो तो बिल्कुल गांव देहात का इलाका, वहाँ पे तो औरतों को बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलने देते होंगे। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। वहाँ पे तमाम डंपर की जो ड्राइवर्स हैं वो औरतें हैं और क्या महारत के साथ ड्राइविंग करती हैं। कमाल की बात है, वहाँ पे एक मर्द ड्राइवर जो है, जहाँ से जैसे माइनिंग हो रही है तो वहाँ से मर्द ड्राइवर भी गाड़ी लेकर जाए तो वो भी एक दफ़ा डरे। और ये कमाल हिम्मत वाली औरतें हैं जो यहाँ पे ड्राइविंग कर रही हैं। ये जो एंग्रो थर कोल कंपनी इसके ऊपर माइनिंग कर रही है और इसके अंदर जो खसूसी हाथ है, जो बिल्कुल मेन किरदार है, वो सिंध गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट के ताउन के साथ ये एंग्रो थर कोल कंपनी इसमें माइनिंग कर रही है। और शुक्रिया इस सिंध गवर्नमेंट का भी कि वो इसके साथ पूरी हेल्प कर रहे हैं एंग्रो कंपनी के साथ। इस थर के अंदर बहुत सारी नौकरियां पैदा की जाएंगी। अभी तो माइनिंग इसकी स्टार्ट है, बहुत सी नौकरियां पैदा की जाएगी पूरे थर के अंदर। हर एक बंदे को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। लेबर के लिए बहुत से और मौके आएंगे काम करने वाले के लिए। और कमाल का मंसूबा इन लोगों ने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और
थर की पहली तकदीर को देखा जाए तो ऐसे लगता था कि बस आए दिन यहाँ पे भूख से बच्चे मर रहे हैं, प्यास से बच्चे मर रहे हैं, पानी की क्या है, हर जगह पे पानी अवेलेबल है, लेकिन थर में पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं था। और बस यही एक अमेज आती थी माइंड के अंदर कि यहाँ पे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खाने से मर रहे हैं, कपड़े पहनने से मर रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे अल्लाह ताला ने इतने बड़े खजाने पैदा किए, इतने बड़े खजाने पैदा किए हैं, और इस थर के साथ साथ इस पूरे मुल्क की तकदीर भी बदल जाएगी। जैसा मंसूबा इन लोगों ने बनाया हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने और एंग्रो कंपनी ने, अल्लाह करे ऐसा ही हो। कब इस बिजली से जान छूटेगी, इसके मसलों से जान छूटेगी। हर पाकिस्तानी, हर शहरी, चाहे वो गांव देहात का हो, शहर का हो, कहीं का भी, हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि हर बंदे की वस से बाहर हो जाता है बिल पे करना। हर गरीब बंदा बिल की वजह से परेशान है। वो परेशान क्यों? क्योंकि हमें जो एलएनजी है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उसको जो पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं, एलएनजी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। उसकी वजह से हमारी बिजली की कॉस्ट जो बहुत बढ़ जाती है, और कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो खामखा ये जो उसके टैक्सेस वगैरह होते हैं वो आवाम से लेने पड़ते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो आवाम से लेनी पड़ती है, और बिजली इसलिए आवाम के लिए महंगी होती है। अब ये जो मंसूबा है ये आवाम के लिए बिजली भी बहुत सस्ती पैदा करने जा रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो और बहुत जल्द हो, अल्लाह करे। आप जरा सोचिए कि 1 लाख मेगावाट बिजली अगर प्रोड्यूस करेगा हमारा ये मुल्क, तो हम और मुल्कों को भी अपनी बिजली बेच सकेंगे। हमारे पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली हो जाएगी ना, तो हम यही बिजली हम दूसरे मुल्कों को भी बेच सकते हैं। इतना बड़ा ये काम हो रहा है, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। थर के अंदर जो कोयले की इतने बड़े ज़खायर हैं, ये तकरीबन 1996 के अंदर बेनज़ीर साहिबा के इल्म में आए थे। तब उनका ये विजन था कि इसके ऊपर बहुत बड़ी माइनिंग की जाएगी और बिजली के जो हमारे क्राइसिस हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन क्या करें कि हमारी हुकूमतें ऐसी हैं कि ये बस अपने आप में लगे हुए हैं। इधर से खान साहब की बारी, इधर से नून लीग की बारी, इधर से पीपीपी की बारी, और अपने ही झगड़ों में लगे हुए हैं। मुल्क का कुछ नहीं सोच रहे। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, और हर किस्म के हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोयले के हैं, हर किस्म के अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। चार मौसम दिए हुए हैं, हर चीज़ इस पाकिस्तान को दी हुई, लेकिन इसे कोई संभालने वाला नहीं। कहते हैं ना, कमाने से ज़्यादा संभालने वाला हो तो बेहतरी होती है। लेकिन ये क्या है कि हमारे मुल्क में तो सारे ज़खायर हैं, लेकिन इनको संभालने वाला नहीं है, इनको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है, इनको सही तरीके से यूज़ करने वाला कोई नहीं है। चले, ये भी इनकी मेहरबानी है कि इसके ऊपर अभी काम शुरू कर दिया। 1996 का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी इसके ऊपर काम शुरू है, और अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल के साथ काम, सही स्पीड के साथ स्टार्ट किया हुआ है। ये भी मेहरबानी इनकी, चलो कुछ वक्त निकाला इस प्रोजेक्ट के लिए भी, वरना बहुत से ख़जाने तो मेरे ख्याल इसी पाकिस्तान के अंदर ही रह जाएंगे। जो हालात हैं, और हर किस्म के ख़जाने पाकिस्तान के पास हैं। मैंने आपको अपनी स्टोरी के अंदर, इस व्लॉग के अंदर आपको बताया कि थर कैसे बदलेगा पाकिस्तान की तकदीर। और आप भी सब दुआ कीजिए, इस बात को मजाक में नहीं ना लीजिएगा। कोई बंदे इस चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं, यार ये कब होगा, कैसे होगा। बस अल्लाह से अच्छे की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कभी भी कुछ बदल सकता है। अब के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।